और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम सोचे हमारे बच्चे थोड़ा ट्रायंगल पढ़ते पढ़ते उब गए होंगे। तो मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज इसी तरह रिवीजन टाइप पर डाल दे रहा हूँ, एनसीईआरटी ट्रिगोमेट्री का ना बेटा। तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर एनसीईआरटी ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज डाल दीजिए, तो मैं डाल दे रहा हूँ। बट ट्रिगोमेट्री अभी पढ़ाया नहीं हुआ ना बेटा, तो पढ़ाऊंगा, अच्छे डिटेल से पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था, हाँ पर्सनल कमेंट्स, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप एनसीईआरटी का जब 8.2 बेटा आप सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले बात है कि आपको जो थीटा मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, तो वैल्यू याद करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको वैल्यू कैसे याद रहेगी। हाँ, तो कुछ टीचर बताते हैं कि साइन का याद कर लो तो कास का हो जाएगा, फिर साइन और कास का हो जाएगा तो टैन का हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको याद ही नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? बोलेगा ना अरे सर ये तो बहुत हार्ड है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यही सब सोचते हुए मतलब मुझसे कोई बच्चा बोला था कि सर इसको थोड़ा पढ़ा दीजिएगा, उसका कोई एग्जाम था, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है बेटा। तो मैं 8.2 एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बेटा कैसे करते हैं यार, क्या करते हैं, ये तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ओके, हाँ, फिर मैं आपको कल ट्रिक बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो पहले बेटा जैसे आप यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है। जैसे 0 डिग्री ले लो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। देखो अब जैसे बेटा हम लोगों को निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 में 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये सब वैल्यू बेटा ना कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये बात ध्यान लीजिएगा, ये थीटा है, ये सब वैल्यू जो है बाहर से नहीं आए हैं, ये सब वैल्यू का प्रूफ किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 1/2 क्यों होता है, साइन 45 1/√2 क्यों होता है, तो ऐसा नहीं कि आप वहां पे शांत रहेंगे, आप बोलेंगे कि सर ये सब प्रूफ किया गया है। जो भी वैल्यू है बेटा 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये सब वैल्यू प्रूव्ड है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा। तो आप कोई आपसे पूछता है तो आप आराम से बताइएगा कि सर ये सब प्रूव्ड है, समझ रहे हो कि नहीं। और मैं मैं बता रहा हूँ ना कि मैं डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक बच्चा बोला था कि सर हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोला हूँ ना कि अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो मैं उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, तो मैं इसीलिए ट्रायंगल पढ़ा रहा था बीच में, मैं अभी ट्रायंगल ही पढ़ा रहा था, बट उसकी प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे भाई, हो सकता है उसको कुछ हेल्प हो जाए। ओके बेटा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट। तो देखो कैसे याद करने का एक ट्रिक है, बता दे रहे हैं आप लोगों को, इससे भी सिंपल ट्रिक बताएंगे। जैसे बेटा आप साइन का याद कर लिए कि साइन का 0 में 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे क्या होता है √3/2 होता है, 90 पे क्या होता है 1 होता है। तो अब cos थीटा पे आ जाओ, ये यहां लिख लो 0, ठीक है, √3/2 1/2 1/√2। साइन का याद हुआ, cos का याद हो गया। tan का कैसे याद करोगे? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, तो जैसे sin 30 आपको tan 30 निकालना तो 0/1 0 आएगा। किसी भी नंबर से अगर आप 0 में मतलब 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आएगा। 1/2 √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3, और 1/0 बेटा नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओके,
3 याद हो गया, 3 याद हो गया तो सब याद हो गया। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा बेटा ना कि अगर ये आपको टेबल लर्न नहीं रहेगा या फिर इस टेबल की जानकारी नहीं रहेगी तो आप 8.2 एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। मैं इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी 8.2 आपका 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें और आराम से पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछते भी रहें, जैसे वो बच्चा बोला था तो आप भी बोल सकते हैं। चलिए, जैसे आपको बेटा लिखना है साइन, साइन के बाद क्या आएगा? कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है ना, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1/1/2 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/1 1 ही रहेगा। इसके बाद कास किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा लिख लो। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? देखो ये 1 है तो 1, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये हो जाएगा √2, ये 2, ये क्या हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। अब क्या बचा? कॉट बचा, है ना। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा हो जाएगा 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, नॉट डिफाइंड। √3, ठीक, 1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो कहने का मतलब हमारे ये है बेटा कि ये आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर ये आपको याद है तो आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो रोक दे कि नहीं आप 8.2 करने से रुक जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं बेटा 8.2 की तरफ। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो बगल में पहले टेबल बना लेना। जब मैं ट्रिगोमेट्री डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा तो इसको और अच्छे से लर्न करने का प्रोसेस बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि विजन सर आपको छोड़ के जा रहे हैं या आप फिर बहुत जल्दी में पढ़ा देंगे कि मेरे बच्चों को आए ही ना। ये तो उसके कहने पे मैं पढ़ा रहा हूँ कि उसको हो सकता है भाई कोई प्रॉब्लम हो, कह दिया तो पढ़ा दे रहे हैं ना। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है बेटा, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट द फॉलोइंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस कास साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कास 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, थर्ड क्या है? कास 45 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री, ठीक है बेटा, प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हाँ, मिस्टेक होगा तो बताइएगा। cot 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा आपका? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.2। तो देखो, अब ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा, तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? आपको अगर इसकी वैल्यू नहीं पता है इस टेबल की, तो आप कैसे करोगे? तो जैसे मैं सोल्यूशन फर्स्ट करने जा रहा हूं, यहां से सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट,
आराम से समझना। सोल्यूशन आप फर्स्ट में दिया बेटा, जैसे साइन 60, ठीक है, cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, सबसे सिंपल है। तो देखो अब आपको टेबल अगर लर्न है ना तो आराम से कर सकते हो। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। cos 30 कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना है बेटा, 1/2, cos 60 1/2। ये हो जाएगा √3 3/4 प्लस 1/4। ओके, डिनोमिनेटर सेम है 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू आ गई 1। समझे कि नहीं? तो देखो अगर टेबल आपको लर्न है बेटा तो क्वेश्चन कितना सिंपल है, आप बता भी नहीं सकते कितना सिंपल है, लेकिन टेबल लर्न होना चाहिए, है ना। तो मैं बेटा एक मैं अच्छे से अच्छे मेथड बताने का प्रयास करूंगा कि आपको टेबल लर्न हो जाए। बस देखो मैं कल ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको साइन याद है ना तो आप आराम से सबको याद कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर साइन भी नहीं याद है तो उसके लिए भी बता दूंगा, है ना, लेकिन कल, ठीक। तो बेटा ये याद करना पड़ेगा, 2-4 बार अगर आप राइट कर लोगे, देखो बहुत सारे ट्रिक हैं, बट पेपर में आपको कौन सा याद आ जा रहा है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो मैं पहला इरेज कर दे रहा हूं, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दो। 2 tan 45 कितना है, 1 होता है, तो स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है बेटा, cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 यहाँ पे भी देखो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब रहेगा तो क्यूब लगा देना, 4 रहेगा तो 4 लगा देना, जो पावर रहेगा लगा दीजिएगा। ओके, साइन 60 कितना है, साइन 60 है बेटा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर लो। अब इसे सॉल्व कर लो ना, इसको इरेज कर दो, इसी क्वेश्चन को कर रहे हो ना, इसको आप इरेज कर सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हो 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये √3 हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4, ये देखो प्लस ये देखो माइनस, दोनों खत्म हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2। आंसर कितना आ गया बेटा 2। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन किसको सिंपल लग रहा होगा, जिसको टेबल याद होगा। जिसको टेबल याद है नहीं है उसके लिए तो क्वेश्चन एकदम भार लग रहा होगा, कह रहे सर ये पढ़ा क्या रहे हैं, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है बेटा। चलो, तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन करवा दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा, cos 45, और यहाँ पे देखो हमसे मिस्टेक है, आपसे मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ है बेटा सेक, है ना, यहाँ पे है सेक, वो मुझसे मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। हाँ, दिखा नहीं था क्वेश्चन, सेक 30, ओके सॉरी, सेक 30, चलो, और सेक 30 प्लस कोसेक 30। तो आप सेकेंड क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, तो इसे फिर से इरेज करते हैं, और अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, cos 45 डिग्री अपान सेक 30 प्लस कोसेक 30, है ना, कोसेक 30 डिग्री। तो अब इसे इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आराम से वैल्यू रखो। cos 45 कितना है 1/√2, सेक 30 कितना है बेटा, सेक 30 यहां से देख लो 2/√3, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप विदाउट हेजिटेशन आराम से इसको सॉल्व करना। ओके, कोसेक 30 कितना है बेटा, कोसेक 30 आपका है, यहाँ पे आ जाओ, कोसेक 30, यहाँ पे कोसेक है, कोसेक 32 है तो 2 लिख दो। अब इसे सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2, और देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 + 2√3 अपान √3,
और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करना है तो आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो 1 मिनट, इसको हम लिख देते हैं √3 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 प्लस 4√3, है ना। 4√3 है, 4 प्लस 4√3, समझे। ठीक है बेटा। तो इसके आगे आप इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं एक ठो। जगह की कमी है मेरे पास, तो बार बार करना हूँ जगह की कमी। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 5 cos 60 कितना है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, प्लस 4 sec 30 कितना है, sec 30 2/√3 होल स्क्वायर। ठीक है ना। रुको एक मिनट, ऐसे नहीं चल रहा है, मार्कर तो चेंज कर लें दो भाई। माइनस tan स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर अपान sin स्क्वायर कितना होगा, sin स्क्वायर 30 तो sin 30 कितना है 1/2 स्क्वायर, cos 30 कितना है बेटा √3/2 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा 5 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपान, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 तो यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो हो गया 12/1 हो गया ये, तो 12 छोड़ो तो इसको 1 कर दो और बस इसी को सॉल्व करो। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये ले लो 12। ठीक है, 4 3 जा 12 15 प्लस 3 4 जा 12 64 माइनस 12। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 6 में 1 गया प्लस 15/12 तो 67/12, है ना। तो आंसर कितना आ गया 67/12। देख लो आ गया आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, मेन मोटो क्या निकल रहा है, मेरे बच्चे क्या समझ रहे हैं इससे। हाँ, तो मेरे बच्चों को बस यही समझना है बेटा कि जो है अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में बजा के सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आपको ये सब क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। ठीक, चलिए तो ये सब ध्यान दीजिए बेटा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट के 5 पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दे रहा है आपका। हम इसे देखो टेबल बना के रखे हुए हैं बगल में। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, हाँ 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज 1 पार्ट, कल 1 पार्ट और 2 पार्ट में पूरा आपका 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट में 8.1 कंप्लीट हो जाएगा।
2 पार्ट में 8.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 पार्ट में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी कंप्लीट। ओके बेटा, और बचेगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के बारे में हम लोग फिर 2-3 पार्ट लगेगा उसमें, तो पढ़ाते रहेंगे बीच बीच में ऐसे ही, है ना, टेंशन होते ना। हो सके तो इस वीक में संडे तक ट्रिग्नोमेट्री फाइनली कर दिया जाए। तो देखो यहाँ पे दिया बेटा सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना बेटा, क्या दिया है, जस्टिफाई योर चॉइस। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है कितनी वैल्यू होगी। ऑप्शन ए दिया है बेटा आपका sin 60, ठीक है ना, और ऑप्शन बी क्या दिया है बेटा आपका cos 60, ऑप्शन सी क्या दिया है आपका tan 60, और ऑप्शन डी क्या दिया है बेटा आपका sin 30 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है। आप सोच रहे हैं कि हार्ड होगा, तो हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है बेटा, आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो मैथमेटिक्स में मैंने कई बार बताया है अपने बच्चों को कि मैथमेटिक्स में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसे आप तुक्का तुक्की मार के मत सॉल्व कीजिए, है ना। तो आराम से हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। सॉरी, मार्कर का ये निकल गया है, एक मिनट बेटा। तो आंसर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, इसका जो होगा देखा जाएगा। 2 tan 30 डिग्री, है ना, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है बेटा, तो 2 यहां से लिखते हैं, 2 tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या स्क्वायर लगा है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2/√3, और यहाँ हो गया 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिख लेंगे 2/√3 इंटू 3/4, है ना, तो 2 2 जा 4। तो यहाँ आपका आ गया बेटा 3 2√3, मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइजेशन √3 अपॉन √3, तो यहाँ हो जाएगा 3√3, और √3 क्या हो गया 3, तो 3 इंटू 2, ये आपका कैंसिल हो गया, आ गया √3/2। ठीक है बेटा, तो √3/2 किसका ऑप्शन हो सकता है, देखो √3/2 आपका ऑप्शन हो सकता है cos 30 का, और ऑप्शन हो सकता है आपका sin 60 का। तो cos 30 इसमें आंसर में है नहीं, तो आंसर क्या होगा sin 60, है ना। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे जब सॉल्व करेंगे तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव भी सही होगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, अब सोचो कि नहीं मैं इसी तरह तुक्का मार दूंगा, तो तुक्का मारोगे तो एक आध दो क्वेश्चन सही होगा, बाकी सब रंग हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं बात को। हाँ, तो सब बातों को समझिए बेटा और अच्छे से करने का प्रयास कीजिए। चलिए चलिए हम लोग करते हैं फिर से। चलो इरेज कर देते हैं इसे। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इक्वल पूछा है। ओके, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है tan 90, और ऑप्शन बी क्या दिया है बेटा आपका 1 दिया हुआ है, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है बेटा आपका sin 45 डिग्री दिया हुआ है,
ऑप्शन डी 0 दिया है। तो सोल्यूशन कर लो, आ जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 45 tan 45 बेटा देखो कितना होता है, 1 होता है। अब देखो याद है तो हमें तो कर लेना है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1 अपान 2। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक स्टेप बढ़ा लो बेटा, 0 अपान 2 कितना हो जाएगा 0, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। इसी को बोलते हैं जस्टिफाई। आपने जस्टिफाई कर दे रहे हैं बेटा कि कैसे आप ला रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं बात को, आप उसको बता दे रहे हो ना कि कैसे ला रहे हो, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसको जस्टिफाई कर दिया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अच्छे से। गलत बोल रहे हैं, चलो हो जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है। आप टेंशन लोगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा, मतलब कुछ नहीं निकलेगा। जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें कल फाइनल कर लिया जाएगा। तो पार्ट 1 आज का रहेगा, पार्ट 2 कल का हो जाएगा। एनसीईआरटी 8.2 है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 tan 30 अपान, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं, कल 3 करवा देंगे। 1 स्क्वायर tan 30, ये इसके इक्वल क्या होगा, a cos 60, b कितना है बेटा आपका, b ऑप्शन b कितना है sin 60, और c ऑप्शन कितना है tan 60, ऑप्शन डी कितना है बेटा sin 30। ओके सॉल्व कर लो। सॉल्यूशन तो 2 tan 30 1/√3, अच्छे से लिख लो, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो 2 tan 30 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगाना, क्यूब रहेगा तो क्यूब लगाना, बताया ना अभी। तो 2/√3 अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपान क्या हो जाएगा 3 1 3 2/3, 2/√3 इंटू 3/2 खत्म हो गया, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/√3 आएगा, √3 अपान √3, ये हो जाएगा बेटा आपका 3√3 अपान 3। √3 आया तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, tan 60 है ना। तो tan 60 होगा, कौन सा ऑप्शन है सी, तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, समझे। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ तो बस समझते रहो। इसी तरह बेटा आपका बीच बीच में करवाते रहेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब एनसीईआरटी पे आ गया हो ना, तो एनसीईआरटी कल भी पढ़ा दूंगा, 2 दिन लगातार पढ़ा देता हूँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खत्म कर देता हूँ। ओके कल इसका ट्रिक भी आप लोगों को बता दूंगा अच्छा सा कि कैसे, अगर मान लो तुमको कुछ भी नहीं याद है ना, तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ओके तो कल के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बेटा, लेकिन विजेंद्र सर की बातें याद रखना, अगर ये आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ओके ठीक, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बाय, थैंक यू।